हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज पर। दोस्तों, जैसे ही आपका बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम हुआ, उसके बाद में बस आप सभी लोगों के एक ही कमेंट आ रहे हैं कि पेपर का सॉल्यूशन करवा दो पूरे कंप्लीट। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पूरा पेपर देखने वाले हैं जो बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल 2023 यानी 28 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था। कंप्लीट एक एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी भाई आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, चलेगा दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सब सार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो विश्वास करने की योग्य हो वाक्यांश का उचित अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त शब्द उपयुक्त होगा? तो दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द काम में लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भौतिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भौतिक फिजिकल का यानी बाहरी, और आध्यात्मिक दोस्तों अंदर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3rd राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इनमें से भौतिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? फिजिकल का विलोम शब्द। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होय, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होय, इस लोकोक्ति का दोस्तों आपको अर्थ बता देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों नौका का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो तरी होता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से सही वाक्य क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से सही वाक्य जो होगा, ये पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, वाक्य को पूरा करने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। यानी यदि चादर के बाहर खालिस्तान पसारोगे तो पछताओगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पैर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, खालिस्तान सबकी सुनते हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए विकल्प का चयन करें। तो कौन सा दोस्तों विकल्प है जो वाक्य को पूरा करता है? तो दोस्तों भगवान के लिए एक से एक का भगवान नहीं होता है, सभी का होता है, तो इनके लिए वे का उपयोग किया जाएगा कि भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो कान का कच्चा होने का मुहावरे का अर्थ होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना कान का कच्चा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं होगी? तो दोस्तों तमिल, ओडिया और संस्कृत ये दोस्तों शास्त्रीय भाषा होंगी, और जो हिंदी होगी दोस्तों ये शास्त्रीय भाषा नहीं होगी, इसलिए राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चौरी चौरा घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन से दोस्तों संबंधित है? यानी जो चौरा चौरी की आंदोलन की घटना है दोस्तों, ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे असहयोग आंदोलन से दोस्तों ये संबंध रखती है। कौन सी घटना? चौरा चौरी की घटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों नेशनल मंडेला इस पुस्तक के लेखक हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन? नेशनल मंडेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली निम्न में से कौन सी नदी हो जाएगी? पेरियार जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं होती है? तो दोस्तों जो मुद्रा है यह उत्पादन का कारक नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उदय उमेश ललित के स्थान पर दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं होगा? तो दोस्तों जो मकर संक्रांति है ये भारत का राष्ट्रीय त्योहार नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम के द्वारा दोस्तों जीता गया है? तो दोस्तों यह खिताब ऑस्ट्रेलिया की वुमेन महिला टीम के द्वारा दोस्तों जीता गया है। कौन सा? T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निधि प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो दोस्तों जो निधि विचार है ये विचारों और नवाचारों को पोषण करने के लिए दोस्तों संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 131 के अंदर दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारत के साथ मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों थाईलैंड के ने भारत के साथ में मिलकर के मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। कौन से देश ने? थाईलैंड के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार के अंदर सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, PM उज्ज्वला योजना में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो PM उज्ज्वला है ये LPG गैस कनेक्शन से दोस्तों संबंध रखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैप चैंपियनशिप 2023 में किस देश को हरा करके भारत विजेता बन गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश को हरा करके भारत विजेता बन गया है। कौन से टूर्नामेंट में? सैप चैंपियनशिप 2023 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों जो गंगा है ये भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना का नया ध्वज निम्नलिखित में से किस राजा से दोस्तों प्रेरित है? तो दोस्तों जो नौसेना का नया ध्वज है ये छत्रपति शिवाजी महाराज से दोस्तों प्रेरित है, जो नौसेना का नया ध्वज है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था जब बंगाल विभाजन किया गया था 1905 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि माध्यम में कोशिका के समान ही पानी की सांद्रता है तो कोशिका झिल्ली में पानी का कोई शुद्ध गति नहीं होती, ऐसे विलयन को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो दोस्तों ऐसे विलयन को आइसोटोनिक विलयन बोला जाता है। तो दोस्तों ये हिंदी और जनरल अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चन तो हिंदी के थे और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, यानी कंप्लीट हमने यहाँ तक 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं दोस्तों। क्लास में कंटिन्यू बने रहे, एक एक क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं दोस्तों। चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी भाइयों के पास में इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर देंगे। चलिएगा दोस्तों, अब देखते हैं अपन सेक्शन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है। न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन आए थे आपके उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। किसी अनुपात के पहला, तीसरा और चौथा पद क्रम से 3, 6 और 12 है तो दूसरा पद क्या होगा? तो दोस्तों दूसरा पद इसका जो होगा 6 दूसरा पद आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 20 सेमी और 32 सेमी है। तो दोस्तों उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 192 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 उम्मीदवारों दिलीप, विजय और आकाश में एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 2100, 2400 और 2500 मत यानी प्राप्त हुए, तो विनय को कुल मत का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? यानी विनय को
दोस्तों ये विनय कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विनय को कुल मत कितना प्रतिशत हुआ, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 30% विनय को दोस्तों कुल मतों का प्रतिशत प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति वर्ष किस ब्याज दर पर 4 साल में 2200 रुपए साधारण ब्याज 760 रुपए हो 1760 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20%, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन है ये आप अपनी तरफ से और सोल्व कर लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूं फटाफट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है और 34 वर्ष की आयु का एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया है और उसके स्थान की आयु के दूसरे सदस्य ने ले लिया है, तो वर्तमान सदस्य की औसत आयु कितनी हो जाएगी। दोस्तों वर्तमान सदस्य की जो औसत आयु होगी वो 51 वर्ष 8 महीने हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर चलती है, तो इसमें हर बार 5 घंटे लगते हैं। तो हर बार कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग कितना होगा, तो दोस्तों धारा का वेग आपको बता देना है कितना होगा। तो दोस्तों 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसका धारा का वेग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी गैजेट की कीमत 20,000 रुपए है और उसे 16,000 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो दोस्तों छूट प्रतिशत जो आपका होगा 20% छूट प्रतिशत हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार से 300 टॉफियां 15 रुपए प्रति दर्जन से खरीदी, यदि उसने उन सभी को प्रत्येक 2 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। तो दोस्तों 60% उसका लाभ हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 साल में 1000 रुपए की रकम 2744 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों कितने प्रतिशत के ऊपर हो जाएगी, 40% के ब्याज दर के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का HCF 4 है और उनका LCM 26 है, यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में सफेर को SFGBT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों NICR शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ललिता के पिता की माता की इकलौती पोती ललिता से किस प्रकार से संबंधित है। तो दोस्तों स्वयं ललिता इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यों PO को ML के, IHG को EDC के, यानी क्यों PO लिखा जाएगा MLK के रूप में और MLK को लिखा जाएगा IHG के रूप में, और दोस्तों EDC को लिखा जाएगा किस रूप में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डाउटेफुल क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर ऊपर नीचे दिया गया है, यानी उल्टा आंसर दे रखा है। दोस्तों वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन दोस्तों आंसर क्या आना चाहिए, AZY ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका, कोलंबो, भूटान क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों थिम्पू आ जाएगा, भूटान की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्नों के लिए दिशा निर्देश आपको दे रखा है, इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमल शब्द को पहचानेंगे, कृंतक, दांत, केनाइन, दाढ़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये दांतों के प्रकार हो जाएंगे, जो आपका इसमें से भिन्न होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांत, टीथ जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस श्रृंखला को देखें, ठीक है। ये श्रृंखला आपको दी गई है दोस्तों, इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या भरनी चाहिए। तो रिक्त स्थान को देख लेंगे और दोस्तों वो क्वेश्चन मार्क स्थान को देखेंगे और वहां पे दोस्तों जो इनमें से संख्या आएगी उसको भर देना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 12 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से आपको एक क्रम दे रखा है, इसमें से आपको सही क्रम छांट लेना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4th यानी E = D। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
नीचे दिए गए कथन का निष्कर्षों के आधार पर सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है रीजनिंग का आपका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर का होगा कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड कोई सा भी कथन अनुसरण नहीं करता है, दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों दाएं से सातवां जो अक्षर होगा एल अक्षर हो जाएगा। ठीक है, एल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का रंग द्रव्य विकार नहीं होता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का रंग द्रव्य विकार नहीं होता है? इकोमोडर्मा, विटिलिगो या ल्यूकोट्रिसिया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो 4th, केवल फर्स्ट और सेकंड, ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न इनमें से कौन सी विशिष्ट समस्या है जब निष्कासन सामग्री की प्रकृति पर पीत किट जैसी होती है? माइकोटिक इन्फेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की ध्वनि में ड्रम जैसी तेज आवाज होती है जो आमतौर पर फैली हुई रूमन एबोमेज्म या आंत से उत्पन्न होती है? कि किस प्रकार की ध्वनि में ड्रम जैसी तेज आवाज होती है जो आमतौर पर फैली हुई रूमन एबोमेज्म या आंत से दोस्तों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? टिम्फेनिक ध्वनि, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक रोग का उदाहरण है? विकल्प को अपने उत्तर के रूप में दोस्तों चिन्हित आपको करना है। तो दोस्तों रिकेट्स हो जाएगा जो संरचनात्मक रोग का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का निदान नैदानिक परीक्षण के माध्यम से प्रमाणित व्यक्ति परक परिवर्तन के आधार पर रोग के निर्धारण की एक प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? आपका अस्थायी निदान जो होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों की शारीरिक संरचना के यानी जांच के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें जो व्यवस्थित तरीके से विभिन्न प्रणालियों के विवरण को दोस्तों कवर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र किस बीमारी को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रोग जीवों की अवसर क्षमता गुणा जीवों की उग्रता गुणा तनाव या प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, पशु चिकित्सा की कौन सी शाखा रोग आसान होने पर स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करती है? तो कौन सी शाखा करती है दोस्तों? निरोधक शाखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में कोड व्यवहार को दोस्तों उदाहरण है? कार्ड बिहेवियर का उदाहरण है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना के प्रति किकिंग रिफ्लेक्सिस जो है, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अगला देखेंगे, खालिस्तान एक निश्चित क्षेत्र या जिले में जानवरों के बीच बीमारी के प्रकोप को दर्शाता है जहां कुछ प्रजातियां या जानवरों के नस्लों के बीच इसका प्रकोप देखा जा सकता है। तो दोस्तों किस प्रकार की बीमारी में देखा जाता है ऐसा? एंजूटिक डिजीज जो रोग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 राइट करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, घोड़ा गधा और खच्चर में शरीर के वजन में कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है? तो दोस्तों लंग एब्सिस, फेफड़ों का जो फोड़ा होता है, इसका कारण होता है लगातार शरीर के वजन में कमी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान को उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे एक मरीज लंबी बीमारी के बाद तब तक गुजरता है जब तक कि वह सामान्य स्वास्थ्य और उत्पादन की सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। तो दोस्तों उसे बोला जाता है स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि हाइपोथर्मिया को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ठंडे तरल पदार्थ से मलाशय को नहीं धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको
निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सत्य कथन बता देना है। केवल फर्स्ट यानी हाइपोटोनिक निर्जलीकरण सोडियम की कमी के कारण होता है, ये कथन आपका सत्य होगा, बाकी दूसरा गलत होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, किस प्रकार का बुखार विकसित होने के 24 घंटे के भीतर कम हो जाता है। तो दोस्तों जो दमा ज्वर जो होता है ये 24 घंटे के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, असाध्य रोगों के मामले में व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का उपचार दिया जाता है। तो दोस्तों उपशामक उपचार, पैलिएटिव जो ट्रीटमेंट होता है ये दिया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से किस बीमारी की अवधि कम होती है और इसकी अवधि गंभीर होती है जो कुछ घंटों से लेकर के 48 घंटों तक रहता है। तो दोस्तों जो प्रति तीव्र रोग होते हैं इसके लिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार की नाड़ी की विशेषता उच्च मात्रा के साथ नब्ज तरंग को तेजी से बढ़ाना जब तक कि धमनी पूरी तरीके से भर नहीं जाए और उसके बाद धमनी की दीवार पर अचानक तेज पतन हो जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर हैमर पल्स नब्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के तरीके के अनुसार रोग की श्रेणी में नहीं आता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे स्थानीयकृत रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के लक्षण स्वभाव से स्वतः स्फूर्त होते हैं और सीधे रोग प्रक्रिया में परिलक्षित होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इडियोपैथिक जो लक्षण होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके जो दूसरा पार्ट था उपकरणों से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पशु चिकित्सा में किस नंबर के ब्लेड का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्लेड नंबर 10 का जो उपयोग है पशु चिकित्सा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस प्रकार के हीमोस्टैटिक फोर्सेप का उपयोग पेडिकल्स या स्टंप लेगेशन के लिए दोस्तों नहीं किया जाना चाहिए जिसमें अतिरिक्त उत्तक शामिल है। तो दोस्तों जो मॉस्किटो मच्छर फोर्सेप होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉल स्टॉप की उपस्थिति के कार्य हैं जो रोडर क्लैंप के सॉफ्ट पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तकों के प्रवेश की गहराई को सीमित करना, इसका कार्य हो जाएगा बॉल स्टॉप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कैंची के उपयोग के बारे में गलत कथन होगा। पहला कथन क्या है दोस्तों कि मायो कैंची का उपयोग प्रावरणी को काटने के लिए किया जाता है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, आपको गलत कथन इसमें छांटना है कि मेटेजन बाम कैंची का उपयोग सीवन को अंतःक्रियात्मक रूप से काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कैंची के उपयोग के बारे में गलत कथन है। तो दोस्तों केवल दूसरा जो कथन है ये गलत होगा, बाकी पहला आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हड्डियों को कुचले बिना आगे और पीछे गति से काटने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो गिगली वायर होती है इसका उपयोग किया जाता है आगे और पीछे करके काटने के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फोर्सेप चूहे के दांतों के महीन नोकों से युक्त होता है और अक्सर सर्जरी में टांके लगाने के दौरान प्रावरणी और त्वचा जैसे कोमल ऊतकों में हेरफेर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए एडसन जो है ये काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सुई धारक है जिसका उपयोग सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान घुमावदार सुइयों को दोस्तों पकड़ने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है और हल्के से पतला टिप वाला एक भारी सुई चालक है और कोई काटने वाली ब्लेड नहीं होती है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर होएगा आपका मेयो हेगर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक फोर्सेप अपनी पकड़ने वाली सतह पर दांतों की अलग अलग संख्या के साथ अत्यधिक दर्दनाक होता है। तो दोस्तों एलिस उत्तक फोर्सेप होता है, ये अत्यधिक दर्द
नाक होता है जो दर्द ज्यादा देता है, क्योंकि इसकी सतह पर दांत होते हैं और जो भी अलग अलग संख्या के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीन कॉम्प्लेक्स की विशेषता होगी? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों इसका उपयोग उपकरण यानी सेक्शन लाइन और कार्टरी कॉर्ड से लेकर के पर्दे तक को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही होगा दोस्तों। वे गैर पिंडित होते हैं, ये भी आपका सही होगा। वे गैर छिद्रित होते हैं, ठीक है, पिंडित की जगह यहाँ पे छिद्रित करेंगे। दोस्तों केवल फर्स्ट और सेकंड जो कथन है ये आपके सत्य होंगे, बाकी ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त चित्र में दिखाई गई कैंची की पहचान करें और विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करें। दोस्तों आपको एक कैंची दिखाई गई है, तो इसको पहचान लेना है, ये कौन सी कैंची है। तो दोस्तों ये कौन सी कैंची है? आपकी बैंडेज कैंची, जिसे आप सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीवर स्केलपेल हैंडल का अक्सर उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? नेत्र शल्य चिकित्सा या जोड़ों में? तो दोस्तों राइट आंसर होगा जो आपका कि क्वेश्चन क्या है, बीवर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों दोनों के लिए ही, नेत्र शल्य चिकित्सा और जोड़ों दोनों के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि वे क्षेत्र जहां नालियां सक्रिय अथवा निष्क्रिय जल निकासी प्रदान कर सकती हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? क्या कहलाएंगी दोस्तों? मृत स्थान वाला ऐसा क्षेत्र जिसे सेवन नहीं किया जा सकता, पहले से मौजूद द्रव्य संचय का एक क्षेत्र, या उस तक के लिए जो द्रव्य स्रावित करता रहेगा। तो दोस्तों तीनों की तीनों इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान का उपयोग फ्रैक्चर की मरम्मत के दौरान कम लंबी हड्डी के फ्रैक्चर और हड्डी की प्लेट को पकड़ने के लिए दोस्तों किया जाता है, लेकिन हड्डियों में हेरफेर नहीं की जाती। तो दोस्तों जो लोमन का उपयोग किया जाता है कम लंबी हड्डियों के फ्रैक्चर को सही करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक पकड़ है जिसमें उपकरण को हाथ की हथेली में रखा जाता है, जबकि अनामिका को उपकरण की निचली अंगूठी के माध्यम से रखा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थिनर ग्रिप के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर दिए गए चित्र में दिखाए गए फोर्सेप की पहचान करें और सही विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। तो दोस्तों जो आपको इस चिन्ह में दिखाया गया है ये सेंटेंस की फोर्सेप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब ऊंट भोजन कर रहा हो तो उसकी आंख की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों उसकी आंख की जो स्थिति होती है, नेत्र गोलक को आगे की ओर फेंका जाता है और पूर्ण रूप से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थायी दांत निकालने का सही दंत सूत्र क्या है? दिया गया है आपको I बराबर इंसाइजर, C बराबर केनाइन, PM बराबर प्रीमोलर, M बराबर मोलर। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो राइट होगा 42 वाला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तल भाग की लंबी ध्रुव के लंबवत शीर्ष धड़िया अंग से होकर के गुजरता है? अनुप्रस्थ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट के भोजन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? कटा हुआ पुआल और दोस्तों बीन्स दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊंट के ऊपरी जबड़े में क्रमशः कितने मोलर और केनाइन दांत मौजूद होते हैं? तो दोस्तों 10 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की पसलियों के कितने जोड़े सच्ची यानी ट्रू रिब्स के रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों 8 जोड़े जो होते हैं ये ट्रू रिब्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट के कान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक गलत होगी? गलत विशेषता आपको बतानी है कि इसकी लंबाई 4 इंच और चौड़ाई 3 इंच की होती है। तो दोस्तों यही आपका इसमें ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुहा बड़ी होती है जिससे देखने की तुलना में सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, ये दोस्तों इसकी गलत होगा। बाकी है कपाल से निकटता से जुड़ा हुआ होता है, ये भी सही है।
यह सिर और फ्रेम के अनुपात में छोटा होता है, ये भी सही है। यानी गलत जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत होगा, यानी राइट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक कुत्ते में कशेरुक का स्तंभ के बारे में निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चयन करना है। तो दोस्तों इसमें आपको कुत्ते के कशेरुक दंड के सूत्र के बारे में जानकारी दे रहा है। दोस्तों गर्दन की पसलियां कितनी होंगी दोस्तों, आपकी गिरवा कशेरुकाएं 7 हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बी। लंबर, जो लंबर कशेरुका होती है इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 7, यानी एल कितनी हो गई, 7 हो गई आपकी। सी कितनी हो गई, 7। अब बात करें सैक्रल की, एस की, तो दोस्तों ये 3 हो जाएंगी। ठीक है, और बच गई थोरेसिक दोस्तों 13 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में दोस्तों निम्नलिखित में से लेबल संख्या 22 के लिए सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके लिए जो है ये क्रूप होगा, जो कुत्ते की पीठ के पीछे की तरफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुत्ते में डोलिचोसेफेलिक हेड प्रकार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो खोपड़ी का शीर्ष तल करनाल मुख शीर्ष के तल के समांतर होना, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिएगा, कुत्ते की ऊपरी जांघ की निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनी हुई होती है। तो दोस्तों ये फीमर और पटेला से दोस्तों मिलकर के बनी हुई होती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का लक्षण नहीं है, कौन सा घोड़े का लक्षण नहीं होगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से विकसित त्वचा ग्रंथियां होती हैं इसमें, खोपड़ी के भीतर बड़े प्रानासनाल साइनस होते हैं, छोटे आकार का हृदय और फेफड़ा, ये गलत होगा दोस्तों, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन घोड़े के पेट की और शारीरिक संरचना को संदर्भित करता है। तो दोस्तों जो वेंट्रल है ये संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊंट की गर्दन की सबसे पहली और सबसे छोटी हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी होती है। दोस्तों एटलस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति माइट की कई प्रजातियों के कारण होती है, जिनके बाल झड़ना, खुजली और त्वचा में तीव्र जलन होना। दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा मांगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिया है। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।